तो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस फिजिक्स लेक्चर में। आज का जो फिजिक्स लेक्चर है वो बेस्ड है सर्किट थ्योरी पर और ये क्लास 12 के चैप्टर एसी से लिया गया है, जिसमें आज हम स्टडी करेंगे प्योर रेजिस्टिव सर्किट के बारे में, प्योर इंडक्टिव सर्किट के बारे में। हम पढ़ेंगे प्योर कैपेसिटिव सर्किट, एलआर सर्किट, सीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट एक्सेट्रा। तो शुरू करते हैं, वन बाय वन समझते हैं हम लोग। सबसे पहले आज हम स्टडी करेंगे प्योर रेजिस्टिव सर्किट के बारे में। प्योर रेजिस्टिव सर्किट तो समझते हैं इसका डायग्राम बनाकर कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट कैसे दिखाई देगा। सपोज हम क्या करते हैं कि एक कंडक्टर कनेक्ट करते हैं, इसमें रेजिस्टेंस को कराने का जो सिंबल है वो कुछ ये होता है। This is the symbol of resistance, and the resistance of this conductor is R, and we have to connect this conductor with a AC voltage source, which is V naught sin omega t. Where omega is 2 pi f. Omega is angular frequency and f is linear frequency. हमने जो इनपुट वोल्टेज दिया वो है बी नॉट साइन ओमेगा टी, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इक्वेशन है। और सपोज इससे करंट फ्लो हो रहा है कुछ आई, तो इस रजिस्टर के अक्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। सपोज वो वोल्टेज ड्रॉप हुआ बी आर, क्योंकि हम हमारे पास इनपुट वोल्टेज इक्वेशन है, हमको करंट इक्वेशन फाइंड करना है, इंस्टेंटेनियस करंट इक्वेशन फाइंड करना है। इसका जो भी करंट इक्वेशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, आई नॉट साइन समथिंग हियर। इसको हमें यहाँ पर ऑब्टेन करना है और फिर इसकी स्टडी करेंगे कि क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट टॉपिक में करंट होगा या वोल्टेज होगा या फिर रेजिस्टेंसेस होंगे, रिएक्टेंसेस होंगे, ये सारे के सारे फेजर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करेंगे। मींस इन सभी फेजर क्वांटिटी को हम एज अ वेक्टर सॉल्व करने वाले हैं। देखते हैं। सो इनपुट वोल्टेज इज बी नॉट साइन ओमेगा टी, बी इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें हम अप्लाई करेंगे केवीएल, जिससे कि हम इसमें फ्लो होने वाले करंट को ऑब्टेन कर सकें। केवीएल क्या होता है? केवीएल केवीएल मीन्स समेशन डेल्टा बी इज इक्वल टू 0। तो यहां पर जो वोल्टेज दिया गया है वो है बी माइनस, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ उसका वैल्यू है बी आर इज इक्वल टू 0। मीन्स टोटल वोल्टेज का सम 0। हेंस वी ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ बी आर इज बी। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, the voltage drop across the resistor is defined as I into R। I है करंट की वैल्यू जो इससे इस रेजिस्टर से पास हो रही है, और इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस है R, तो वोल्टेज हो जाएगा IR। एंड द वैल्यू ऑफ B इज डिफाइंड एज B नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां से I का वैल्यू निकाल लेते हैं। I का वैल्यू आ जाएगा B नॉट अपॉन R साइन ओमेगा टी। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम जानते हैं कि बी नॉट अपॉन आर क्या शो करा रहा है स्टूडेंट्स? पीक वैल्यू ऑफ करंट, बिकॉज द वोल्टेज इज पीक, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो फेज है, फेज ऑफ बी, उसका वैल्यू यहां हमको पता है कितना है, ओमेगा टी। और सिमिलरली फेज ऑफ आई, तो फेज ऑफ आई कितना निकल कर आया, वो है ओमेगा टी। अगर हम यहां से बात करें फेज डिफरेंस की, फेज डिफरेंस डेल्टा फाइव हो जाएगा मॉड
फेज ऑफ बी कितना है ओमेगा टी माइनस फेज ऑफ आई दैट इज आल्सो ओमेगा टी, देन द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट बिकम्स जीरो। फेज डिफरेंस जीरो होने का मतलब है कि इस सर्किट में जो फेज वोल्टेज का है वही फेज करंट का, मीन्स वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस जीरो है, मीन्स दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे और एक साथ होंगे। यहां से एनालाइज करने पर हमने पाया कि जो पीक वैल्यू ऑफ करंट है उसका वैल्यू है बी नॉट ओवर आर। तो यहां से हम देख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ आई नॉट मस्ट बी लेस देन द वैल्यू ऑफ बी नॉट, मीन्स दोनों का फेज सेम होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, लेकिन वैल्यूज अलग अलग होंगी। बी नॉट का वैल्यू ज्यादा होगा और आई नॉट का वैल्यू कम होगा। इसको एनालाइज करते हैं बाय यूजिंग फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम दोनों का अगर डायरेक्शन शो करें, सपोज ये है पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, तो सेम इसी डायरेक्शन में करंट भी होगा, लेकिन जो करंट का मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट विल ऑलवेज लेस देन बी नॉट। Suppose this equation shows time and this equation shows instantaneous value of voltage or current. This axis shows instantaneous value of voltage or current, and the arrow head will shows the peak value. Suppose this is the peak value of voltage. This is peak value, and as well that phase difference is zero. Then the peak value of current is also along the peak value of voltage, that is I naught. B naught and I naught have the angle omega t. Then the projection of peak value of current is I naught sin omega t, and the projection of peak value of voltage will become B naught sin omega t. This is the required phasor diagram. Please students understand clearly. हमने जो इनपुट वोल्टेज दिया वो है बी नॉट साइन ओमेगा टी, और इसके थ्रू आफ्टर सोल्यूशन जो करंट इक्वेशन इंस्टेंटेनियस करंट इक्वेशन निकल कर आया वो आई नॉट साइन ओमेगा टी। दोनों का फेज डिफरेंस सेम है। फेज डिफरेंस सेम होने का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में बी नॉट होगा उसी डायरेक्शन में आई नॉट भी होगा, मीन्स दोनों एक साथ होंगे, मीन्स साथ साथ होंगे। इट मीन दैट करंट एंड वोल्टेज are in same phase, because current and voltage both are in same phase, means whenever voltage maximum then current also maximum, whenever voltage minimum then current also minimum, both moves with together, and this diagram shows this theory completely. Now we analyze pure strip circuit by using wave diagram. Wave diagram this shows time axis and this axis shows instantaneous value of voltage or current. जैसा कि हम जानते हैं instantaneous value of voltage का इक्वेशन है V नॉट sin ओमेगा t, and instantaneous current इक्वेशन हमारे पास निकल कर आया I नॉट sin ओमेगा t। तो यहाँ से इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। वोल्टेज का साइनसॉइडल कर्व होगा और करंट का भी साइनसॉइडल कर्व होगा। तो इसका कर्व कुछ इस तरह से जाएगा। ये जो कर्व दिखाई दे रहा है आपको वेव डायग्राम, ये किसके लिए? वोल्टेज के लिए है, जिसको मैं ड्रॉ वी नॉट साइन ओमेगा टी से, और
इसका जो दूसरा कर्व बनने वाला है वो कुछ इस तरह से होगा, और जिसका स्टेनलेस करंट इक्वेशन है आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके स्टूडेंट, तो यहां से पता चल रहा है कि जब जब वोल्टेज पीक वैल्यू पर आएगा तो जस्ट नाउ एट द सेम टाइम करंट भी मैक्सिमम होगा, मीन्स करंट और वोल्टेज सेम फेज में है। अब आगे बढ़ते हैं और स्टडी करते हैं हम लोग प्योर इंडक्टिव सर्किट के बारे में। प्योर इंडक्टिव सर्किट, तो प्योर इंडक्टिव सर्किट का सर्किट डायग्राम बनाते हैं। इसका सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से होगा। यह है इंडक्टर, और इस इंडक्टर को कनेक्ट किया हमने एसी सोर्स से, जिसका एसी वोल्टेज है V = V नॉट साइन ओमेगा टी, और इसका सेल्फ इंडक्टेंस है L। सपोज जैसे हमने वोल्टेज अप्लाई किया इस सर्किट के इस इंडक्टर के अक्रॉस, तो हमने पाया कि किसी टाइम स्टैंड पे इससे फ्लो होने वाला जो करंट है वो I है। डेफिनेटली अक्रॉस दिस इंडक्टर some EMF means voltage has been generated. Suppose this voltage is VL. Now apply KVL. Apply KVL. KVL means summation delta V is equal to 0. The input voltage is V minus the voltage across this inductor is VL is equal to 0. Then VL may be defined as VL is equal to V. Then as you know that the inductive voltage VL is defined as L di over dt. Now we take the value here, L di over dt is equal to, और V डिफाइन है किस तरह से, V नॉट साइन ओमेगा टी, जो कि हमने इनपुट वोल्टेज हो देकर रखा है। तो V नॉट साइन ओमेगा टी V की जगह पे इनपुट करेंगे, तो V नॉट साइन ओमेगा टी। यहां से हम निकालेंगे DI को, तो DI बराबर आ जाएगा V नॉट L, जो कि सेल्फ इंडक्टेंस है, इसके डिवाइडेशन में आएगा। यहाँ पे है साइन ओमेगा टी इंटू dt मल्टीप्लाई में, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशियल फॉर्म दिया हुआ है तो उसको इंटीग्रेट करने के बाद ही हम इंस्टेंटेनियस करंट के इक्वेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं। सो टेकिंग इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करते हैं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इज इक्वल टू वी नॉट ओवर एल कॉन्स्टेंट है, तो इंटीग्रेशन यहाँ पर हो जाएगा साइन ओमेगा टी का विद रिस्पेक्ट टू टी। नाउ इंटीग्रेट इट, डी इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको मिलने वाला है यहाँ पर आई बराबर वी नॉट ओवर एल इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी, एज यू नो दैट इट बिकम्स माइनस कॉस ओमेगा टी ओवर omega, because we have to integrate sin omega t with respect to t, and the coefficient of omega becomes in dividation. So we have to write it as v naught over omega l cos omega t। जैसा कि हम जानते हैं कि sin 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं बेटा कॉस थीटा, तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर यूज करेंगे और इसको कोसाइन इक्वेशन को हम लोग साइनसॉइडल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। ऐसे आई इक्वल टू बी नॉट अपॉन ओमेगा एल, और इसको हम लिख लेंगे साइन 90 माइनस ओमेगा टी, और माइनस यहाँ पे लगा हुआ पहले से, तो आई बराबर इस माइनस के मतलब अप्लाई करेंगे साइन फंक्शन में, वी नॉट ओवर ओमेगा एल, और जैसे माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो
जो प्लस का है माइनस हो जाएगा और जो माइनस का प्लस हो जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अगर हम इसको देखें तो जो ओमेगा एल है, ये वाला टर्म जो दिख रहा है, ये होना चाहिए लाइक रजिस्टर, लाइक अ रजिस्टर, मीन्स हम इसको सिंबल एक्सएल से डिनोट कराएंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये वोल्टेज का पीक वैल्यू है, तो ओमेगा एल को रेजिस्टेंस की तरह होना पड़ेगा, जिससे कि ये फॉर्मेट हमारा कन्वर्ट हो सके करंट में। मीन्स ओमेगा एल, और इस एक्सएल को हम कहेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। Now we can write it as B naught over XL sin omega t minus pi by 2, और स्टूडेंट्स ये हो गया B naught over R, means like a resistance having the same unit as of resistor ohm. So we have to write it as peak value of current I naught sin omega t minus pi by 2। तो यहाँ से हम लोग आसानी से देख सकते हैं कि जो हमारा इनपुट वोल्टेज है उसका फेज है ओमेगा टी, और जो करंट है उसका फेज है ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। मीन्स यहाँ से हम देख सकते हैं कि करंट जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है। मीन्स यहाँ से हमने एनालाइज किया, हमारे पास जो वोल्टेज इक्वेशन है वो है बी नॉट साइन ओमेगा टी, और जो इंस्टेंटेनियस करंट इक्वेशन है वो है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। हेंस करंट lags behind voltage by pi by 2। मीन्स इन इक्वेशन से हमें क्लियरली कंफर्म हो रहा है कि जो वोल्टेज है वो उसका फेज है ओमेगा टी, और करंट का फेज है ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। इससे पता चल रहा है कि करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहेगा। तो इसको और अच्छे से समझते हैं बाय यूजिंग फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम, सपोज ये जो एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं, ये एक्सिस शो कर रहा है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज को, तो श्योरली इसका परपेंडिकुलर एक्सिस ये एक्सिस शो करेगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट को, और इनके जो फेज डिफरेंस होगा वो होगा 90 डिग्री। We have to arrange this phase diagram like as also. This shows time t, and this axis shows instantaneous value of voltage or current। इस एक्सिस पे जो वैल्यू शो होंगी वो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज होंगी वोल्टेज की या करंट की, और इसी एंगल ओमेगा टी पर ये जो एरो शो हो रहा है, ये एरो हमेशा शो करेगा पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज को या करंट को। जो भी एरो होगा वो एरो शो करेगा पीक वैल्यू वोल्टेज या करंट को, क्योंकि हमको पता है वोल्टेज का जो फेज है वो ओमेगा टी है, और करंट इससे 90 डिग्री पीछे होगा। इस वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे कुछ यहाँ पर आएगा, 90 डिग्री पीछे होगा। नाउ अगर हम इस पीक वैल्यू का प्रोजेक्शन लें तो इस बी नॉट का इस एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन आने वाला है वो हो जाएगा बी नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि ये बी नॉट है, इधर प्रोजेक्शन आएगा इसका बी नॉट साइन ओमेगा टी। सिमिलरली इस आई नॉट का प्रोजेक्शन यहाँ पर आने वाला है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, क्योंकि इसका ये जो एंगल होगा ये एंगल होगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी।
hence the value will be negative. यहाँ फेज डायग्राम से पता चल रहा है कि बी नॉट यहाँ पर है तो आई नॉट इससे 90 डिग्री पीछे है। यहाँ पे देखिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ बी यहाँ है तो करंट यहाँ से कर रहा है, मतलब इनके बीच फेज डिफरेंस कितना है 90 डिग्री। और फेज डिफरेंस निकालने का जो तरीका है वो होता है फेज डिफरेंस डेल्टा फाई सिंबल डिनोट करेंगे और इसका फॉर्मूला होगा फेज ऑफ बी कितना ओमेगा टी माइनस फेज ऑफ आई कितना है ओमेगा टी और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पाई बाई 2। तो फेज डिफरेंस यहाँ पर कितना है बच्चों पाई बाई 2, जो कि यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि करंट 90 डिग्री पीछे है किससे वोल्टेज से। नाउ वी मूव our third topic, which is pure capacitive circuit. Third one is pure कैपेसिटिव सर्किट। तो इसका सर्किट डायग्राम किस तरह दिखाई देगा। सपोज ये हमारा कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस है C और इस कैपेसिटर को कनेक्ट किया गया है एक AC वोल्टेज सोर्स के साथ जिसका इनपुट वोल्टेज है V = V नॉट साइन ओमेगा टी। किसी टाइम स्टेट पे सपोज इससे फ्लो हो रहा है चार्ज Q, तो इन प्लेट्स पर जो चार्ज होगा उसका अमाउंट होगा Q। डेफिनेटली इस कैपेसिटर के अक्रॉस कुछ वोल्टेज भी ड्रॉप होगा और वो वोल्टेज ड्रॉप हमने बोला यहाँ पर DC। नाउ अप्लाई KVL इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अप्लाई KVL मीन्स समेशन डेल्टा V = 0। इनपुट वोल्टेज यहाँ पर दिया गया V नॉट और यहाँ पर जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज आया है वो है VC। नाउ वी अप्लाई KVL एज V minus VC = 0, then the value of VC becomes V means VC = V naught sin omega t, and we know very well the relation between voltage across capacitor charge Q is VC = Q by C. Then we take the value of VC from here. VC is Q by C = V naught sin omega t। तो यहाँ से Q नॉट Q की वैल्यू आ जाएगी C V नॉट sin ओमेगा t। अब हमको यहाँ से ऑब्टेन करना है करंट का क्वेश्चन। तो करंट का क्वेश्चन ऑब्टेन करने के लिए हमको इस चार्ज इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या है यहाँ पर dq/dt = C V नॉट कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों cos ओमेगा टी। ओके, और क्योंकि हम यहाँ पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो ओमेगा टी को हम कंसीडर कर रहे हैं टाइम की तरह, तो ओमेगा टी का फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा और टी का हो जाएगा वैल्यू 1। नाउ जैसा कि हम जानते हैं ये जो दिया ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज मीन्स फ्लो रेट ऑफ चार्ज है और फ्लो रेट ऑफ चार्ज को क्या बोलता है करंट। तो यहाँ से dq/dt आ जाएगा I C V नॉट ओमेगा यहाँ लिखेंगे यानी कि ओमेगा C V नॉट और यहाँ पर आ जाएगा cos ओमेगा t और cos ओमेगा t को हम लिख लेंगे साइन 90 + थीटा यानी ओमेगा t + π/2, क्योंकि हम जानते हैं साइन 90 + थीटा को हम लिख सकते हैं एज cos थीटा।
यहां से इस इक्वेशन को फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। ओमेगा सी पी नॉट साइन 90 प्लस पाई बाई 2। तो यहाँ पर जो फंक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये इंस्टेंट करंट इक्वेशन है, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू होनी चाहिए ओमेगा सी बी नॉट, ये वैल्यू होनी चाहिए किसकी, पीक वैल्यू ऑफ करंट का। तो पीक वैल्यू ऑफ करंट को हम कुछ इस फॉर्मूले में लिखते हैं ताकि इसको समझने में आसानी हो। बी नॉट ओवर ओमेगा सी को नीचे लाते तो ये हो जाएगा 1 ओवर ओमेगा सी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। यहाँ से देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, बी ओवर आर इज आर इज रेजिस्टेंस of this circuit. So 1 over omega c behave like a resistance, and the symbol to represent this resistance is xc, and the value of xc is 1 over omega c। और इस 1 over omega c को हम बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसका ऐसा यूनिट सेम होगा जैसे कि रेजिस्टेंस का होता है, ऐसा यूनिट इज ओ। बस सिंपल रेजिस्टेंस में और एक्स में फर्क इतना है कि रेजिस्टेंस कैन बी एप्लीकेबल फॉर डीसी और एसी बोथ, लेकिन इन द कैपेसिटिव सर्किट के लिए एक्सी जो कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, इसमें डीसी को अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसा यूनिट सेम है जैसे रेजिस्टेंस होता है। तो इस इक्वेशन को हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, I इजिकल टू आई नॉट, ये इसको पूरा फॉर्मेट करोगे हमारा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। यहां से आई नॉट तो बिल्कुल डिफाइन हुआ इस तरह से, बी नॉट ओवर 1 ओवर ओमेगा सी का सिंबल है एक्स सी, मीन्स एक्स सी। This is the value of I naught। ना यहां से हमने देखा इंस्टेंटेनियस करंट इक्वेशन का जो फेज है वो कितना है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, और वोल्टेज का जो फेज है वो है ओमेगा टी। तो यहां से क्लियरली कंफर्म है कि करंट जो है वो 90 डिग्री आगे है किससे, वोल्टेज से। तो इसको हम लोग अच्छे समझते हैं बाय यूजिंग फेजर डायग्राम। उसका फेजर डायग्राम बनाते हैं, इससे कंफर्मली क्लियर हो जाएगा कि करंट लैग कर रहा है कि लीड कर रहा है। हमारे पास वोल्टेज का इक्वेशन था बी नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट का इक्वेशन जो आया वो है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो फेजर डायग्राम बनाते हैं इसका। सपोज ये जो एक्सरसाइज शो कर रहा है करंट को, तो डेफिनेटली जो वोल्टेज होगा वो शो कर रहा होगा इस एक्सिस पर, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, और करंट इस वोल्टेज से कितना आगे है, 90 डिग्री आगे है। सपोज दिस एक्सिस शोस इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट। ये जो एक्सरसाइज शो कर रहा है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट को, ये टाइम एक्सिस, और जो वोल्टेज का पीक वैल्यू है वो बी नॉट है, इसका एंगल है ओमेगा टी, किस एंगल पर, ओमेगा टी पे। तो इस बी नॉट का जो प्रोजेक्शन होगा वो आ जाएगा बी नॉट साइन ओमेगा टी, एंड द वैल्यू ऑफ करंट विल बी 90 डिग्री बी नॉट इज दिस, then current will source this, which is peak value, then the current lead by 90 डिग्री। Hence हमने फेजर डायग्राम्स देखा कि बी नॉट का वैल्यू जो पीक वैल्यू वो यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ओमेगा टी पर, और जो करंट है वो 90 डिग्री आगे है। तो करंट का इक्वेशन, करंट का पीक वैल्यू कहाँ से होगा, यहाँ पर, जो कि वोल्टेज के पीक वैल्यू से 90 डिग्री आगे होगा। Hence current lead by current lead voltage by 90 डिग्री।
जिस फेजर डायग्राम में ऑब्टेन किया, ये इक्वेशन फॉर्म में हमने देखा, फिर हमने इसको फेजर डायग्राम में देखा कि करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे। अब वेव डायग्राम से इसको देखते हैं, इसका वेव डायग्राम किस तरह का होगा। देखते हैं इसका वेव डायग्राम। ये जो एक्सिस है शो करेगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज या करंट को, ये जो एक्सिस है शो करेगा टाइम को। जैसा कि हम जानते हैं इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का क्वेश्चन है V0 sin ओमेगा t, तो जो वोल्टेज का ग्राफ होगा वो साइनसोइडल होने वाला है कुछ इस तरह का। यह वन कंप्लीट साइकिल के लिए शो करा रहा है, तो इसका ये शो कर रहा है किसको, ये शो कर रहा है V0 sin ओमेगा t को, और ये जो वैल्यू है यहाँ पर ये पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। अब करंट जो है वो 90 डिग्री आगे है, तो 90 डिग्री आगे का मतलब है जब वोल्टेज मिनिमम होगा तो करंट मैक्सिमम होगा। मतलब इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनने वाला है। और ये शो करेगा I0 sin ओमेगा t प्लस π/2। ये हमारा रिक्वायर्ड फेजर डायग्राम वोल्टेज वर्सेस टाइम और करंट वर्सेस टाइम के बीच। तो कुछ इंपॉर्टेंट थिंग देखते हैं प्योर इंडक्टिव सर्किट से और प्योर कैपेसिटिव सर्किट से। जैसे कि बात करते हैं हम लोग कि इंडक्टिव रिएक्टेंस जो हमने कुछ देर पहले देखा है, जिसका सिंबल है एक्सएल और इसका वैल्यू डिफाइन किया एज ओमेगा एल। ऐसे ही अगर हम बात करें यहां पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस का, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का सिंबल था एक्सी और इसका वैल्यू हमने डिफाइन किया 1/ओमेगा सी, where omega defined as angular frequency and the value of omega is 2 pi f and f is the symbol of linear frequency। ग्राफ प्लॉट करते हैं, पहले हमें चेक करना एक्सएल वर्सेस ओमेगा ग्राफ। तो इस एक्सिस पे हम शो करते हैं एक्सएल को और इस एक्सिस पे हम शो करते हैं ओमेगा। तो जैसा कि यहां देख रहे हैं कि एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, ओमेगा के, और एल को हम कहेंगे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर। तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनने वाला है। मींस यहां पर स्लोप कांस्टेंट रहेगा और इसका इंटरसेप्ट 0 होगा। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन y = mx प्लस सी, इंटरसेप्ट 0 है और जो इसका स्लोप है वो कितना हो जाएगा l, तो स्लोप इसका डिफाइन होगा कुछ ऐसे। सिमिलरली अगर हम एक्सएल वर्सेस एफ ग्राफ बनाएं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से स्लोप होगा। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है और इस एक्सिस पर इंडक्टिव रिएक्टेंस है, तो इसका ग्राफ भी ऐसे ही जाएगा और इसका जो स्लोप हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, इंटरसेप्ट यहाँ भी 0 है और वाई एक्सिस में एक्सएल को शो कराया गया है वाई एक्सिस में, और इनटू हो जाएगा यहाँ पर 2 पाई एफ इंटू एल। तो यहाँ पर जो स्लोप होने वाला है वो स्लोप होगा यहाँ पर 2 पाई एल, बिकॉज द ग्राफ इज एक्सएल वर्सेस एफ, देन 2 पाई एल इज स्लोप। इसका देखते हैं हम लोग ग्राफ बिटवीन एक्सिस एक्सी वर्सेस ओमेगा। यहां से देख सकते हैं हम लोग कि एक्सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, ओमेगा के साथ। ओमेगा क्या है, ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसका ग्राफ अगर प्लॉट करें यहाँ पर ओमेगा एंड दिस इज एक्सी,
एक्सी को हमने वाई एक्सिस पे बनाया है, ओमेगा को हमने एक्स एक्सिस पे बनाया है। ये कैसा है, ये इनवर्स रिलेशन, मतलब जब ओमेगा मिनिमम होगा तो एक्सी मैक्सिमम होगा, और जब ओमेगा मैक्सिमम होगा तो एक्सी मिनिमम होगा। मीन्स इसका ग्राफ कुछ इस तरह से फॉर्म होगा। सेम अगर हम ग्राफ बनाए एक्सी वर्सेस एफ में, तो इसका ग्राफ किस तरह दिखेगा, तो इसका ग्राफ देखते हैं स्टूडेंट्स। वाई एक्सिस शो करा रहा है एक्सी को, और एक्स एक्सिस शो करा रहा है ओमेगा को, सॉरी एफ को, लीनियर फ्रीक्वेंसी। जैसे कि हम जानते हैं एक्सी का जो वैल्यू है वो है 1/ओमेगा सी, यानी कि इसको डिफाइन कर सकते हैं 1/2 पाई एफ सी। एफसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ। मींस सेम ग्राफ बनने वाला, जैसे कि एक्सी वर्सेस ओमेगा का है, वैसे एक्सी वर्सेस एफ का यहाँ पर ग्राफ बनने वाला है, सेम ग्राफ। ये हमारा एक्सी वर्सेस एफ का ग्राफ। सो आई थिंक स्टूडेंट्स यू आर अंडरस्टैंड वेरी वेल, सो थैंक यू सो मच।